हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 करेंगे मैथ्स क्लास 9 का। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। हमें एक एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है, हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है और फिर ये बताना है कि ए बी और सी डी लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले इसका फिगर है क्वेश्चन का। अब एक बात देखिए कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये देखिए कि स्ट्रेट लाइन है, हालांकि ट्रांसवर्सल लाइन है बट ये स्ट्रेट लाइन भी तो है। और जब हम इन दोनों को हम जब करेंगे तो एक लीनियर पेयर बनाएगा, मतलब कि इसका और इसका सम क्या होगा 180। तो हम फिर वही लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180। ओके, तो x प्लस 50 क्या होगा, x प्लस 50 इक्वल्स टू 180। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 50 इक्वल 130। तो x की वैल्यू आ गई ना। ठीक है, अब जब x की वैल्यू आ गई, ठीक है चलो अब एक और चीज़ देखिए, इसे देखिए और इसे देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों जो हैं y, ये वाला एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, और वर्टिकली अपोजिट इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि y इक्वल्स टू 130। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू भी आ गई है, y की आ गई। अब आप एक चीज़ देखिए कि x की वैल्यू भी 130 है और y की वैल्यू भी 130 है। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमें पता है कि इन टू पैरेलल लाइंस, और ये अल्टरनेट भी है ना, इन टू पैरेलल लाइंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि x इक्वल वाई इक्वल्स टू 130 दे रखा है, मतलब हमने इसको फाइंड करके निकाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल है। ठीक है, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं देन इसका मतलब क्या हो गया कि ये अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखिए अल्टरनेटिव। तो अगर जब ये इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल होगा। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, वाई जेड इक्वल टू 3:3, मतलब 3:7। तो हमें वाई जेड का रेशियो दे रखा है और हमसे एक्स की यानी इसकी वैल्यू पूछ रखा है। ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्या पता है हमें कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो
ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, ओके। तो अब एक बात देखिए, ये दोनों पैरेलल है ना, तो इन दोनों का सम जो क्या होगा 180 होगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। क्यों होगा 180? क्योंकि हमें पता था, हमने लास्ट टाइम पे एक वो पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी थी, मैंने प्रूफ भी कराई थी लास्ट वीडियो में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो थ्योरम थी कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल्स लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मतलब कि पेयर ऑफ इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी 3 + 6 = 180। ठीक है, सेम साइड वाले क्या होंगे 180 के इक्वल होंगे। तो हमें यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज़ 180। मतलब कि सेम साइड, ठीक है। देखिए सेम साइड में ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x + y = 180। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अभी हम सेकेंड करने के अब इसके बाद क्या करेंगे। अब देखिए एक ये एंगल है z है, ठीक है। अभी हमको एक चीज़ पता है कि सी डी जो है, सी डी जो हमारा है वो हमारा ई एफ के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम कोई एंगल लेट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई एंगल लेट करिए। यहाँ पे मान लीजिए हमने मान लिया कि ये एंगल है पी, इसको हमने पी मान लिया। ठीक है, तो हम इसको हमने जब पी मान लिया, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें एक और बात पता है, इसमें हम क्या लिखेंगे कि सी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, तो जब सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो इसको हम लिखते हैं कि अब जब इसको मारे, अब देखिए ये दोनों क्या हैं, इन दोनों का सम क्या होगा, देखिए लीनियर पेयर है ना। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि y + p = 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, ओके, लीनियर पेयर है। ठीक, अब हमें एक और चीज़ पता है, एक और चीज़ क्या पता है कि हमें रेशियो दे रखा था क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो, हमें दे रखा था कि y रेशियो z = 3:7। ठीक है, ओके। तो हम ये मान लेते हैं कि y = 3r एंड z = 7r। ठीक है, ये पता चल गया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि अब एक और बात सोचिए कि ये जो वैल्यू है, ये पी z जो होगा वो p के इक्वल होगा। कैसे? z = p, एंगल z = एंगल p। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। y की जगह पे क्या लिखेंगे 3r, और p देखिए z के बराबर है ना, और z बराबर क्या है 7r, तो मैं 7r लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा 180। तो 10r = 180, r = 18। ठीक है, ओके, कितना आ गया। तो अब जो है हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम y और z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y = 3 × 18 54,
और z इक्वल्स टू 7 इंटू 18, ठीक है, कितना आएगा 126, ठीक है। तो हमारी y और z की वैल्यू निकल गई। हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, x की, ठीक है, हमें x की वैल्यू निकाली थी और हमें पता है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 180 है। तो हम ये y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 54 आ रखी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ रखते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है 54 इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो कितना होगा, माइनस करिए, x इक्वल्स टू 180 माइनस 54, ओके। कितना आ गया, माइनस करिए इसको, देखिए कितना आता है। ये आएगा हमारा 6 और 12, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 126, ठीक है। अभी हम इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। ई एफ, ये ई एफ जो है ना ये सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि 90 बना रही है, ठीक है। एंड जी ई डी 126 है, जी ई डी 126 है। ए जी ई निकालना है, जी ई एफ एंड एफ जी ई, ठीक है भाई। चलिए करते हैं। तो हमें यहाँ पे दे रखा है, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जी ई डी, जी ई डी यानी कि ये जो पूरा है, ये पूरा ये कितना है 126, जी डी कितना है 126, ओके। ये हमें 126 दे रखा है। तो सबसे पहले ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और जी ई लाइन जो है, जी ई लाइन ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ओके। अब देखिए जी ई डी और ए जी ई ये क्या होगा, इक्वल होगा। जी ई डी इक्वल ए जी ई इक्वल्स टू 126। और ये क्यों ऐसा है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, ओके। यानी कि ये एंगल भी क्या हो गया 126, ठीक है भाई। अच्छा अभी हमको पता है कि जो जी ई डी है, जी ई डी वो है, हम लिखेंगे कि एंगल जी ई डी, जी ई डी वो किसका सम है, जी ई एफ का, मतलब कि इस एंगल का और इस एंगल का सम है। ये एंगल और ये एंगल, इसका और इसका सम ही तो जी डी है। तो क्या है एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, ये तो ठीक है, ओके। तो जरा जी डी की वैल्यू कितनी है 126 और जी ई एफ की वैल्यू कितनी है, जी ई एफ की तो हमें पता ही नहीं है, और एफ ई डी की वैल्यू कितनी है 90। तो जी ई एफ की वैल्यू कितनी आएगी 126 माइनस 90,
तो कितना होगा 36। GEF, ठीक है, GEF एक वैल्यू तो आ गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब एक वैल्यू आ गई है तो अब FGE प्लस GED, ठीक है, क्योंकि हमको FGE निकालना है ना,